हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, मुझे पहनना है अभी। हाँ, आज हम लोग सब लोग जल्दी जल्दी सुबह सुबह नहा लिए हैं और अभी प्राचित के लिए यहाँ बनेगा पुआ। तो मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, लेकिन पुआ को थोड़ा घोलूँगी अभी। रिफ़ाइन पहले डाल देती हूँ क्योंकि हम लोग रिफ़ाइन बहुत कम यूज़ करते हैं, मतलब नहीं करते। मैंने पहन लिया है ये सूट जो कि लिबास से है, और एक्चुअली मैंने सोचा था साड़ी पहनूँगी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता क्योंकि प्राचित को स्कूल जाना है। प्राचित को स्कूल जाना है, तो ये जल्दी से अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर ये इनका मैं टिफ़िन पैक करूँगी, जल्दी से निकलेंगे, अदरवाइज़ बहुत लेट हो जाएगा। आज लास्ट एग्ज़ाम है प्राचित का, तो ये उसके बाद पार्टी करेंगे, हम लोग पार्टी करेंगे। चलिएगा, इनका जल्दी से पहले टिफ़िन पैक करते हैं, वरना पार्टी भी रह जाएगा। जल्दी से करते। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, भोग लग चुका है माता जी को, और अबीर भी चढ़ाया मैंने और गड़ी छुआड़ा भी चढ़ा दिया। यहाँ है सरस्वती माता जी हमारी। उसके बाद से मैं जल्दी पुआ सारा पूरा वो, एक्चुअली ये मैंने भोग लगाया है वो पुआ बनाने के बाद लगाया, बट मैंने क्लिप पहले लगा दिया क्योंकि माता जी का है, तो मैंने सोचा स्टार्टिंग में ही लगा देते हैं। और यहाँ पे लड्डू के पापा मेरा कुछ आकर के फेसबुक के लिए रिकॉर्ड कर रहे थे, बट वो हो नहीं पाया ज़्यादा क्योंकि फिर घर से आ गया था कॉल और थोड़ा सा बात करने लग गए थे लड्डू के पापा। आद्या मेरे को वॉइस ओवर नहीं करने दे रही है। मम्मा कहाँ सो रही है बेटा? पापा सो रहे हैं। यहाँ पे आ गया था पापा जी का कॉल, तो पापा जी से थोड़ा बहुत बातचीत हुई लड्डू के पापा की। और उसके बाद से मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर और पेपर जो फूड वाला होता है वो लगा दिया था, लेकिन मैंने पहले टिश्यू पेपर को अलग रखा। यहाँ प्राचित ले रहा है मम्मा का आशीर्वाद, और बैग बहुत ज़्यादा भारी था तो यहाँ पे, लेकिन ये बोलता है मुझे भारी बैग चाहिए, और देख सकते कितना खुश है। आज पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करके जा रहा है, जो कि हमेशा ही जाना चाहिए। और आज हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया था, मतलब कि बस आ रहा था तब तक मैं पुआ ही बना रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से इसको हम पिकअप मतलब ड्रॉप करा देते हैं। तो पेरेंट ड्रॉप हो गया आज, और यहाँ पुआ देख सकते हैं कितना मस्त मस्त फूल रहा है। मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये कढ़ाई काला है, ये है वो है, तो नहीं गाइस, ये बिल्कुल भी गंदा नहीं है। ये देख सकते हैं एक समान है ये। और ये कढ़ाई जो होता है लोहे का वो थोड़ा काला ही होता है, और वैसे लोहे के कढ़ाई में हम लोगों को खाना भी चाहिए। मेरे पास और एक कढ़ाई, मतलब और भी 2-3 कढ़ाई हैं जो कि वाइट हैं, लेकिन वो वाले उतने सही नहीं होते तलने वालने के लिए, उसमें चिपकता है। इसमें लोहे की कढ़ाई में आप कितनी भी सब्ज़ी बना लो वो चिपकेगा नहीं। तो लोहे की कढ़ाई बहुत हेल्दी होती है, और छानने के लिए तो स्पेशली, क्योंकि इसमें तेल कम लगता है, और उन वाले कढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगता है। उसमें मैं पुआ छानती तो वो भी चिपक सकता था, ठीक है। तो देख रहे हो आप, कम ही ऑयल में मैं पुए को तल रही हूँ। अभी और भी इतना मुझे तलना है, और मुझे लगता है इतने ऑयल में हो जाएगा। तो ये पहले पुआ निकालती हूँ। मेरा निकालने का प्रोसेस ये होता है कि इसको निकाल के मैं एक तरफ से दबा देती हूँ। देख सकते हैं ये दबा है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो ऑयल है ना वो सब निकल जाए बाहर। लेकिन अभी मेरे को स्पून से दबाना है, और फ़ोन हाथ में, तो मैं फ़ोन को रखती हूँ और इसको दबाती हूँ। तो ये आप लोग देखो, ये ऐसे है ना, तो मैं ऐसे करके इसको दबाऊँगी। इसका जो भी तेल है रिफाइन वो निकलेगा, देन उसके बाद से हम लोग करते हैं। अब मैं पुआ बना रही थी ना, तो जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो क्या हो गई ना, एकदम बराबर सेट हुई थी। लेकिन मुझे लगा कि सूख गया है ये छानने के लिए, तो मैं उसमें क्या हुआ ना कि थोड़ा सा दूध डाल दी, और दूध डाल दी तो वो थोड़ा सा लूज़ हो गया, मतलब कि थोड़ा सा ठीक हो गया, कंसिस्टेंसी ओके हो गया। लेकिन उसके बाद मुझे याद आया कि मैं चीनी रात में नहीं डाल के भिगोती हूँ, बिकॉज अगर आप चीनी डाल दोगे तो वो पूरा पानी छोड़ देता है। तो मैं चीनी डाली नहीं थी। उसके बाद मुझे याद है कि ओह शिट, मुझे तो चीनी डालना था। चीनी जैसे ही मैंने डाला वो थोड़ा लूज़ हो गया, तो मैंने वापस से इसमें सूजी वगैरह डाला। देखिए पुआ कितना मस्त फूल रहा है, ऐसे लग रहा है पूरी है, अगर आप देख पा रहे हो तो इसका लॉजिक बस इतना ही होता है, पुआ फूलना चाहिए। और लॉजिक ये होता है कि उसको आप बहुत अच्छे से एकदम फेंट दो। मैं रात में ही फेंटी थी, और अभी भी। और अभी हम लोग जाने वाले मूवी देखने, जो कि आप सब लोग देखे होंगे। आजकल बड़ा रील वायरल था कि अगर इन्होंने कमेंट किया तो मैं जाऊंगी, अगर इन्होंने कमेंट किया तो मैं जाऊंगी। लेकिन नहीं, हमारे साथ ऐसा है कि भाई अगर छुट्टी हुआ तो हम जाएंगे, अगर कुछ अच्छा दिन हुआ तो हम जा सकते हैं। तो आज है सरस्वती पूजा, पहले हम लोग पूजा पाठ कर लेंगे। एंड उसके बाद से मैं अभी घर भी गई थी, तो लड्डू के पापा का वीकेंड वैसे ही था। ये लोग अपने में ही बाप बेटा एंजॉय किए हैं। तो आज हम लोग चले जाएंगे मूवी देखने, क्योंकि अब
पड़ने वाली है, लंबी छुट्टियाँ, मतलब कि सैटरडे संडे, और अगर हमारे लिए मंडे को छुट्टी हो या फ्राइडे को छुट्टी हो ना तो लगता है लंबी छुट्टी है। तो 26 जनवरी पड़ा है मंडे को, तो हमारी तो छुट्टी है, तो हम लोग करेंगे इंजॉय। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं ये पुआ को छान वान लेती हूँ। भगवान जी को भोग लग चुका है। आज हमारे यहाँ अबीर भी लगता है, एंड अबीर के साथ साथ पेन कॉपी भी, मतलब पेन चढ़ता है, कॉपी चढ़ता है, या नोटबुक जो भी आप चढ़ा लो। और एक्चुअली में हमारा स्कूल है, तो स्कूल में चढ़ता था, तो हम लोग आज पढ़ाई नहीं करते थे, बोलते थे आज तो जैसे विश्वकर्मा पूजा के दिन होता है ना, वैसे ही आज हम लोगों का भी मतलब ये होता है कि नहीं पढ़ाई करेंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, बच्चों का एग्ज़ाम है तो बिना पढ़ाई के तो काम नहीं चलने वाला है। लेकिन हम लोग छोटे थे तो हमारा ऐसा ही सीन होता था कि सरस्वती पूजा के दिन हम लोग पढ़ाई नहीं करते थे। मूर्ति आती थी माता जी की, मतलब माता जी आती थी, उसके बाद से हम लोग वही पूजा करते थे, पूरे स्कूल के बच्चे, टीचर, सब लोग मिल के। एंड देन उसके बाद से भोग लगाते थे, पूरा पूजा पाठ आरती करते थे, एंड देन उसके बाद से 2-3 दिन बाद विदाई का दिन आता था। लेकिन अभी ऐसा है कि हम लोग घर में ही करते हैं। पिछली बार सरस्वती पूजा के दिन मैंने अक्षराभ्यास कराया था आद्या का, क्योंकि वो प्राचित का एकदम नोटबुक वगैरह लेके, 1.5 साल की थी, नोटबुक वगैरह लेके लिखने की कोशिश करती थी। और जब से मैंने अक्षराभ्यास करा दिया ना, वो पेन तो बहुत अच्छे से पकड़ती है, लेकिन वो ऐसे छीना झपटी नहीं करती, क्योंकि थोड़ा शायद बड़ी हो गई है, तो उसको समझदारी आ गई है कि नहीं, मुझे नहीं छीनना है। तो ये सीन है। अभी फ़िलहाल ये है कि आज मैं अभी चढ़ाऊँगी अबीर, गड़ी, छोहाड़ा हमारे यहाँ चढ़ता है, और उसके बाद से एक नोटबुक और पेन। तो पुआ मैंने चढ़ा दिया, भोग लगा दिया, क्योंकि मुझे लड्डू को भी देना था, तो इसलिए मैंने भोग पहले ही लगा दिया है। और अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ हो ना, जिसमें कि यार सुबह सुबह मैंने आज उठ के झाड़ू वगैरह कर लिया है, फिर नहा धोआ ली, उसके बाद से अभी प्राचित भी नहा धोआ लिया, फिर सुबह सुबह ही पुआ वगैरह सब बन गया। यूजुअली अब क्या होता है ना, पहले मैं हर रोज़ ही झाड़ू पोछा सब कुछ मैं ही करती थी, बट जब मैंने ये घर लिया, आद्या हो गई थी, 1 महीने की थी जब हम लोग इस घर में आ गए थे, तो उस टाइम जस्ट मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, ठीक है, और 40 डेज़ भी नहीं हुआ था, तो मेरे को थोड़ा सा प्रेशर बन रहा था, मतलब काम वाम करने का। लेकिन क्या कर सकते थे, खुद से ही करते थे। बट फिर इधर सोसाइटी में जैसे ही आए ना, तो यहाँ पे काम वाली मिल गई थी हमको, तो फिर मैंने रख लिया। पहले मुझे ऐसी ज़रूरत भी नहीं लगती थी कि मैं और लड्डू के पापा ही हैं। लड्डू का भी ऐसा कुछ खास नहीं होता था कि खाना पीना अलग से खा रहा है, हम लोग जो खाते थे वही खाता था वो। और झाड़ू पोछा भी रूम 1 BHK था, तो हम कर लेते थे, मैं खुद ही कर लेती थी। अपनी पूरी प्रेगनेंसी मैंने खुद ही झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ किया है। लास्ट के 2 महीने में 8वां 9वां महीना मैं चली गई थी मायके, तो वहाँ रही हूँ। आद्या के टाइम की बात कर रही हूँ मैं। और उसके पहले भी मैं खुद ही अपना सारा झाड़ू वाड़ू सब कुछ करती थी, झाड़ू पोछा, बर्तन सब कुछ। बट अब आद्या जब से हो गई है, क्योंकि दोनों बेबी को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, प्राचित का स्कूल का टाइमिंग वगैरह भी होता है, तो हमको रखना पड़ा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब बिना उनके मेरे काम नहीं हो सकता। हमारी दीदी जो है वो बहुत अच्छी हैं, और जो भी मैं उनको बोलती हूँ ना, वो सब कुछ में हेल्प कर देती हैं, सारा काम वाम कर देती हैं मेरा। तो अभी आज मैं इतने टाइम बाद उठ के सुबह सुबह ही झाड़ू वगैरह लगाई। लड्डू के बाबा बोले कि तुम छोड़ दो, मत लगाओ, नहा लो, लेकिन मैं बिना झाड़ू के आँच नहीं जला सकती थी, और पूजा भी बिल्कुल नहीं होता। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि आँच जला देते हैं, दीदी आकर के झाड़ू पोछा करती है, तब मैं पूजा करती हूँ। बिकॉज़ बिना झाड़ू के मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ, और ना ही करना चाहिए। बिकॉज़ पूजा करके फिर झाड़ू लगाने का क्या लॉजिक है। आप भगवान को, मुझे ऐसा लगता है भगवान जी का अपमान होता है, और प्लस आप बुला दिए हो तो झाड़ू मत लगाओ। क्योंकि हम लोगों ने देखा है, जैसे छठ होता है या कोसी भराता है या कुछ भी, दिवाली होता है, कोई भी पूजा पाठ होता है ना, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा रुक के झाड़ू पोछा करते हैं, मतलब दिन ढलने के बाद करते हैं। और वो भी पता है, अगर हम लोग झाड़ू वगैरह करते हैं ना, तो झाड़ू पोछा नहीं करते हम लोग, एक सूखे कपड़े से लेके फूल वूल जो भी होता है उसको साइड करते हैं। जैसे दिवाली के दिन होता है या छठ पूजा के दिन कोसी वगैरह भरा जाता है, सुबह घाट पे जाने के पहले वो नॉर्मल पोछा ही लगता है। ये नहीं होता है कि आप पूरा झाड़ू लगा रहे हो, पोछा कर रहे हो, नहीं, वो नहीं होता। तो ऐसे ही मुझे लगता है डेली के दिन भी अगर हम बुला दिए भगवान जी को, तो बुला के झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। इसलिए बाकी दिन तो मुझे मतलब पूजा करने में थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि दीदी आती हैं, झाड़ू लगाती हैं, उसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ। झाड़ू तो मेन है, बिना झाड़ू के पूजा नहीं होता। आप लोग अपनी राय दीजिएगा, हो सकता है मेरा ये बात बहुत सारे लोगों को
डाइजेस्ट नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना मान्यता होता है भाई। मैं ये चीज़ को मानती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है। पहले तो मेरी मम्मी भी मतलब ऐसा होता था ना कि बिना झाड़ू के आँच नहीं जलता था, लेकिन अभी ऐसा होता है कि आँच जल जा रहा है। लेकिन यूजुअली हमें नहीं जलाना चाहिए, मुझे जहाँ तक पता है। और वैसे भी सुबह सुबह ही झाड़ू लग जाना चाहिए सूरज उगने के पहले। लेकिन लोगों को आजकल मतलब हम लोगों से तो नहीं हो पाता है भाई। पहले के टाइम पे जितना लोग मतलब कर देते थे, अब हम लोगों से होने वाला नहीं है। मैंने सोचा था आज मैं साड़ी पहनूंगी, लेकिन मैंने फिर सूट पहने, क्योंकि जल्दी सब कुछ करना था, तो सूट पहन लिया। अभी मैं जल्दी से रेडी होंगी। बाल मैंने हेयर वॉश किया है तो वैसे ही मोड़ा हुआ है, इसको जल्दी से ड्राई करके और फिर उसके बाद से रेडी होके हम लोग निकलेंगे। मूवी भी जाएंगे आज हम लोग। तो पहले मैं पूजा कर लूँगी अच्छे से बैठ के थोड़ा सा। और सरस्वती पूजा से ना एक अलग ही वो होता है। और हाँ गाइस, जो पेन कॉपी हम लोग चढ़ाते थे ना, स्पेशली पेन, वो हम लोग जैसे फरवरी में या जनवरी में चढ़ाते हैं। जैसे अभी जनवरी के एंड में और फरवरी में हम लोग चढ़ाते हैं सरस्वती माता को। और मार्च में हमारा होता था फाइनल एग्ज़ाम। उसी पेन से हम लोग फाइनल एग्ज़ाम, मैं लिखती थी उसी पेन से फाइनल एग्ज़ाम। उस पेन को 1 महीने तक बचा के रखते थे और जब एग्ज़ाम आता था तो उसी पेन से लिखते थे। ऐसा आप लोगों में कौन कौन किया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कभी ऐसा किया भी है या नहीं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मैं अपना बात करते करते पुआ का 2-3 राउंड निकाल चुकी हूँ, तो मैं जल्दी से अभी अपना पुआ तल लेती हूँ। मेरा गले का पूरा बैंड बजा हुआ है। रात में मैंने पूरा स्कार्फ लगा के सोया था, गर्म पानी पी के सोई थी। सुबह उठते उठते गर्म पानी पीऊँ, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा बोल पा रही हूँ, वरना यहाँ पे ना अजीब सा हो गया था। रोटी मेरे से खाया ही नहीं जा रहा था, और चावल खाने पे और ज़्यादा ठंडा लगेगा। और ऊपर से आज मैंने हेयर वॉश किया, तो आप देख सकते हो कि मैं पीठ पे भी नहीं छोड़ी हूँ, ऐसे ऊपर मोड़ के रखी हूँ। मोड़ के रखने का लॉजिक ये भी है कि किचन में बाल धो के खुले बाल नहीं आने चाहिए, और जब आप बाल धोए रहो ना तो उस दिन बाल बहुत ज़्यादा झड़ता है, तो इसीलिए अभी फ़िलहाल। हाँ गाइस, एक और कन्फ्यूजन था। जो मैंने मम्मी वाली साड़ी दिखाई थी ना, उसमें बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि वो सचमन की ये पेज की है। तो नहीं, वो सचमन के पेज की नहीं बोल रही हूँ मैं, स्टोर की। सचमन स्टोर की नहीं है वो, मेरी मम्मी ने ऐसे ही मुझे दिया था। तो चलिए मैं व्लॉग को लेके चलती हूँ आगे, अदरवाइज़ मैं पुआ ही छानते रह जाऊँगी बात करते करते। और मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।